आप सभी के सामने है ये बहन, और लेकिन बहुत ही हालत इनकी आप देख पा रहे होंगे ख़राब है। और जिस तरह से आप देखेंगे, आप किस पास में जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, और किस तरह से पट्टी बंधी हुई है। और बहन एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, कितने टाँके आए हैं? 15 टाँके। अच्छा, 15 टाँके आए हैं। हाँ। और हाथ में भी चोट लगी है आपके? हाँ, हाथ भी फट गया है। अच्छा, और ये नाक पे आपकी नहीं, वो सब वही चोट है अच्छा, नाक पे भी है? सभी। हाँ, सब जगह बैक पोर्शन पे पूरा, हाथ, कंधा। अच्छा, नाक पे आप देखेंगे, नाक पे भी चोट है, और ये बैक पे भी बता रहे हैं, जो कि अभी कैमरे में आपको दिखा नहीं सकते। अब जैसे कि सुनने में आ रहा शायद किसी विधायक का है, शायद किसी विधायक का है, हमें नाम नहीं पता, लेकिन ये पता है किसी विधायक का है। अच्छा, किसी विधायक का ये जो बिल्डिंग है? हाँ, जिसका ये बन रहा था। अच्छा अच्छा, कुंडली का शायद, कुंडली शायद। अच्छा, कोंडली के विधायक है। हाँ, वहाँ के कुलदीप कुमार मोनू जी हैं, आम आदमी पार्टी से। उन्हीं की प्रॉपर्टी है ये। अच्छा, उन्हीं की प्रॉपर्टी बन रही थी। हाँ। नमस्कार मित्रों, DXT मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित एक बार फिर से मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में, मंडावली में चंदर विहार क्षेत्र लगता है। चंदर विहार में आप सभी को बता दूं कि अभी पूर्व में ही कुछ दिनों पहले 11 तारीख की घटना है। 11 तारीख को यहाँ पर चंदर विहार में गली नंबर 7 में एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, A ब्लॉक में। तो वहाँ पर A ब्लॉक में जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, 6ठी मंजिल बन चुकी थी, दीवार गिरती है और अचानक एक बड़ा हादसा हो जाता है, जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, जिसमें कि एक हमारी बहन भी हैं। और आइए हम बहन के पास आए हैं, इनके घर पे मिलने आए हैं, क्योंकि ऐसी कई जगह से अफवाह उड़ रही थी कि ऐसा कुछ बड़ा हादसा हो गया, और बहन को लेकर कुछ बातें जो निगेटिव चल रही थी, उन्हीं सब बातों को लेकर हम एक बार बहन के पास आए हैं। और ये हमारी बहन जीती जाती आप सभी के सामने हैं। आइए हम जानकारी लेंगे कि उस समय इन्होंने क्या क्या फील किया और क्या क्या कहना चाहती हैं। साथ ही साथ पंकज जी जो कि इनके हस्बैंड हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके माथे पे किस तरह से घाव हैं और पट्टी बंधी हुई है, और हाथ में भी आप देख सकते हैं किस तरह से सूजन वगैरह है, और अभी भी बहुत मुश्किल से इन्होंने समय दिया है और उठकर बैठी हैं। अभी उठने बोलने की ज़्यादा कंडीशन पे नहीं है। फिर भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अवैध बिल्डिंग का निर्माण क्षेत्र में लगातार हो रहा है, और उसके बाद इस तरह की घटना होती है जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 2 व्यक्ति जैसे कि FIR में दिखाए हैं, और इन बहन का नाम तक अभी नहीं लिया गया है, जो कि आप सभी देख पा रहे होंगे। हम जानेंगे बहन से। बहन नमस्कार। बहन आप ज़्यादा नहीं बोल पाएंगी, लेकिन अपना शुभ नाम बताएं। समीक्षा शुक्ला। समीक्षा शुक्ला जी। जी। समीक्षा जी, बहन जैसे कि उस दिन हादसा हुआ एकदम से, आप एकदम से उस हादसे के बाद कैसे, मतलब आपने उसको उस हादसे को सहा, और क्या क्या हुआ था उस दिन? उस टाइम तो कुछ समझ में आया ही नहीं। आप जा रहे हो, फिर अचानक से कुछ गिर गया, फिर समझ में ही नहीं आया। फिर दोस्त साथ में थी, वही ले आई। बस अब कुछ समझ में आया ही तो उसके नहीं। बाद क्या, फिर आप कहाँ गए? मैं पीछे गली में गई, सब बोले इधर आ जाओ, इकट्ठा हो गए। फिर दोस्त थी, वही फिर फ़ोन की इनको। अच्छा, फिर हम दोस्त साथ में थी आपकी? हाँ, क्या फिर नाम इनको था उनका? नेहा शर्मा। नेहा शर्मा जी साथ में थी, तो उनकी मदद काफ़ी मिली आपको? हाँ, फिर उन्होंने फ़ोन किया, फिर ये आए, लेके गए। तो बस। आप फिर पहले किसी बंगाली डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, पीछे गई थी मैं। अच्छा। फिर उन्होंने बोला पुलिस केस है, नहीं कर सकते। फिर वहाँ से मैं वापस आ गई। फिर आप कहाँ गए? फिर मैं सीधे आई ये हेडग्वार के लिए। फिर इनको हेडग्वार गए? हाँ, फिर हेडग्वार फिर गए। उसके बाद वहीं इलाज चला आपका? हाँ, फिर वही हुआ। अच्छा, तो उसके बाद अभी फिर बाद में आपको पता चला होगा एक व्यक्ति खत्म हो गए? हाँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया ना, मतलब मैं तो कुछ, क्या मैं बताऊँ, मैं चल रही हूँ, अचानक से हो गया। समीक्षा बहन, जैसे कि FIR में 2 लोगों के नाम हैं, और आपको पुलिस द्वारा यहाँ पर थाने बुलवाया गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप खुद एक पीड़ित हैं, और इस तरह से इस समय लोग देख रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, कि किस तरह से आप पीड़ित हैं और चोटिल हैं, तो कैसे आप थाने पहुँचेंगी? तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्रशासन को लेकर, पुलिस ने जिस तरह से आपको थाने बुलवाने के प्रयास किया? लापरवाही तो है, मतलब उनको समझना चाहिए, जहाँ है वो खुद जाएं। कौन आएगा उनके पास बार बार? वो तो उनको सोचना चाहिए ना। अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ? मतलब आपके हस्बैंड को बोला कि आपको लेकर आ जाए? हाँ, उनके पास आए थे, यहाँ नहीं, नीचे आए थे। क्या था पुलिस वालों का? पूरा अपने मुंह से बताइए कि पुलिस ने क्या कहा था? मतलब यही बोले कि वो आए, लिखवाएं, FIR दर्ज कराएं तो केस होगा। अच्छा। हाँ, तो ये बोले और नहीं तो नहीं होगा? नहीं हो पाएगा। फिर अच्छा, तो आप नहीं गई क्योंकि आप पीड़ित थी, जख्मी थी? नहीं, फिर मैं नहीं गई। तो आपने देखा मित्रों, जैसे कि बहन है, और कुछ खबर अफवाहें भी फैल रही हैं कि ऐसा, लेकिन वो ये केस नहीं है। ये बहन
अभी आपके सामने हैं और जो केस आप लोगों को सुनने में आया है, जो केस आप लोगों को सुनने में आया है कि ऐसा जो हादसा हो गया है और एक और दूसरी वो बहन है जो कि ख़त्म हो गई हैं, ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है। और क्योंकि वो अलग केस है, ये अलग केस है। और जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे साहब हैं और जो कि हमारी समीक्षा बहन के हस्बैंड हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। सर जैसे कि समीक्षा बहन के जैसे कि जो हादसा हुआ, सर बताओ अपना पूरा परिचय दे दीजिए। इनके हस्बैंड है पंकज, मेरा नाम पंकज शुक्ला। पंकज शुक्ला जी। पंकज सर, जैसे कि जो हादसा हुआ उसके बाद आपको जो सूचना प्राप्त हुई, हाँ तो कैसा आपने उस समय फील किया? भाई जैसे हम वहाँ पहुँचे तो इनकी कंडीशन गड़बड़ थी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो सीधे हमको गाड़ी में बैठाया। सबसे पहले हॉस्पिटल ही भागे, हॉस्पिटल गए, ट्रीटमेंट करा के वापस जब हम आए तो यहाँ पुलिस वाले लगे हुए थे, वो पूछ रहे थे कौन कौन था। तो हम बोले कि मेरी भी वाइफ थी। तो क्या आपने MLC कराई है नहीं कराई? हम कहें MLC कराएंगे कि पहले ट्रीटमेंट कराएंगे? कहने MLC तो कराना होगा, आपको थाने आना पड़ा होगा, उनको लेके आइए, पहले हम MLC कराएंगे फिर आपका बयान दर्ज होगा। तब क्या हम नहीं ले आने वाले। पुलिस वालों ने ये बोला? मतलब चोट लगे 3 घंटा हुआ, उन्हें थाने लेके जाएंगे। जैसे कि अभी FIR में नाम भी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि उस दिन जो पुलिस वाले थे, वो FIR में कभी क्या किसी नाम के थे उनके, कुछ है जानकारी? कोई जानकारी नहीं। तो क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन को, जैसे कि ऐसी बात बोली, जो भी पीड़ित हैं जो थाने में जाएंगे कि जब हालत उनके नहीं है जाने लायक, तो कैसे वो पहुंचेंगे थाने? भाई उन्हें खुद ही आना चाहिए था। अभी छोटी सी कोई FIR करेंगे, हम ऑनलाइन 100 नंबर कॉल करेंगे तब तो पुलिस दौड़ के आती है। वो ऐसे कंडीशन में क्यों नहीं आ सकती? तो जैसे कि इतना बड़ा हादसा हो गया, जब आपको फोन आया था उस समय आपने कैसा फील किया था? शॉकिंग कि अभी 2 मिनट पहले ही तो घर से गई है, ऐसा कैसे हो जाएगा? और चूंकि हम गली के अंदर तक नहीं घुस पाए, गली के मोड़ पे हमको ये मिल गई थी, तो वहीं से लेके चले आए थे। बिल्डिंग गिरी है, ये तो हमें जब रात में इनको वापस लेके आए तब पता चला कि बिल्डिंग भी गिरी है। जैसे कि इतने अवैध निर्माण हो रहे हैं पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में और आपके पड़ोस में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, क्या कहेंगे ऐसी लापरवाही को लेकर? क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ ऐसे बिल्डरों को संरक्षण है, बिल्डर अगर बिल्डिंग बना रहा संरक्षण है, और क्या है? अगर हम आज के दिन नक्शा पास कराने जाएंगे 4 के ऊपर हमें परमिशन नहीं मिलेगी, 5 रुपये तो दौड़ते हुए आ जाएंगे। पूरी तरह से कसूरवार किन किन को मानते हैं आप? मैं प्रशासन और बिल्डर दोनों हैं, दोनों की 50-50। पुलिस आ जाती है, प्रशासन की जिम्मेदारी, बिना परमिशन कोई काम तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, और शासन में आ जाते हैं प्रतिनिधि आपके? शासन में प्रतिनिधि आ जाते हैं, आपके रेवेन्यू वाले भी तो आएंगे, नक्शा के पास करेंगे, वो भी तो शासन में तो आएंगे। शासन में आ गया। अच्छा, वो प्रशासन, हाँ शासन में जनप्रतिनिधि हैं। अब जैसे कि सुनने में आ रहा शायद किसी विधायक का है, शायद किसी विधायक का है, हमें नाम नहीं पता, लेकिन ये पता है किसी विधायक का है। अच्छा, किसी विधायक का ये जो बिल्डिंग है? हाँ, जिसका ये बन रहा था। अच्छा, कुंडली का शायद, कुंडली शायद। अच्छा, कुंडली के विधायक हैं? हाँ, वहाँ के कुलदीप कुमार मोनू जी हैं आम आदमी पार्टी से, उन्हीं की प्रॉपर्टी है ये। अच्छा, उन्हीं की प्रॉपर्टी बन रही थी? हाँ। तो इतना बड़ा हादसा जैसे हो गया और भगवान न करे, जैसे कि अभी अफवाह भी उड़ रही है ना? क्या अफवाह? क्या मतलब? और गलत अफवाह जैसे उड़ रही है बहन को लेकर, अभी इंफॉर्मेशन आई, तो इसी कारण से मैं स्पेशली ढूंढ कर आया बहन के पास कि अभी नहीं रहे, है ना? अच्छा। तो ये ढूंढ कर आया और इस बात को अब जनता देखेगी कि ये बहन अभी सबके सामने है, आप सभी के सामने है, लेकिन बहुत ही घायल अवस्था में हैं और पीड़ित हैं। और जैसे कि आपने बताया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ये बोला गया कि आप थाने आइए, उसके बाद इवन उन्होंने मैं थाना ही बताया, हमने ये भी पूछा कौन सा थाना लगेगा, मंडावली या मधुविहार? कहने आपको मधुविहार थाने आना होगा। और आप खुद पीड़ित थे, नहीं जा पाए, पुलिस को आना चाहिए था। साथ ही साथ जिसकी बिल्डिंग बन रही थी और इतना बड़ा हादसा, भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाता, ठीक है? अभी तो कई बार छोटी छोटी चोटें भी लगती हैं, इंसान नहीं बचता है, और भगवान की कृपा रही कि बहन हमारे साथ में है। हम तो कहेंगे टचवुड गॉड था साथ में, सांप बची है। जी, तो ऐसे लोगों को, जो बिल्डर हैं जिनका संरक्षण प्राप्त है, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? बिल्डिंगें बनानी बनाओ, लेकिन किसी के जान के साथ तो न खेलो ना। कल को जो भी उसमें रहेगा, अब बिल्डिंग की क्वालिटी तो देख लो कि आपने पैराफिट बनाया और गिर गया, तो कमज़ोर कितना था ये तो उन्हीं को पता है, उन्होंने क्या बनाया, कैसे बनाया। बनाओ, सुरक्षित बनाए, इनलीगल तो ना बनाए ना। कल को कोई भी रहेगा, कोई भी फैमिली उसमें गिर जाएगी, कल को मकान ही गिर जाए तो फैमिली की जान तो जाएगी ना। न्याय के तौर पर क्या चाहते हैं आप? जैसे कि जो कई बार केसेस होते हैं, जब ऐसे हादसे होते हैं तो लोग न्याय चाहते हैं कि हमें जो है कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें जो है न्याय चाहिए। न्याय में वही चाहिए कि पहली बात तो जो भी बिल्डर है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी होनी चाहिए। मतलब मेरे ख्याल 2 लोग इसमें गए हैं, आखिर उनके परिवार का क्या, उन्हें तो कंपनसेशन मिलना ही चाहिए। हाँ, एक बार मुआवजे की भी बात मैं और कहना चाहूँगा आपसे
कि मतलब हमें ज्यादातर ऐसा होता है कि मुआवजा मिलता है, तो मुआवजा किसी की ज़िंदगी से बढ़ के नहीं होता। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मुआवजा किसी की ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है। फिर भी एक पैसा कोई कभी भी कमा लेगा। जी, फिर भी एक अपेक्षा मैं चैनल के माध्यम से भी कहूँगा सरकार से, दिल्ली सरकार से और बीजेपी सरकार से, कि मुआवजा पीड़ितों को, जो पीड़ित हैं, जो चले गए, उनके घर वालों को भी, और साथ ही साथ जो घायल हैं उनके घर वालों को भी मुआवजा मिले। कि वो उसके हकदार तो हैं। ये निवेदन मेरी तरफ से चैनल के माध्यम से करता हूँ।